नमो नमः सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम। मित्राणि विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में मैं मनीष दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा संस्कृत का प्रश्न पत्र हुआ है कक्षा 10वीं का मिड टर्म एग्जाम का जो प्रश्न पत्र हुआ है उसके बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके आंसर की के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो मॉर्निंग शिफ्ट का आपका प्रश्न पत्र है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, इसका जो पहला प्रश्न था आपका अपठित गद्यांश था। अपठित गद्यांश में आपने देखा है कि चल दूरभाषा यंत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि चल दूरभाष यंत्र यानी जो मोबाइल है उसका वर्तमान युग में कि अस्माकं जीवन में कितना महत्वपूर्ण उसका स्थान है, वह हमारे महत्वपूर्ण अंग है। दूरस्था भूत्वा परस्परम वार्तालापम कर्तुम एतत् यंत्रम परम उपयोगी वर्तते, यानी दूर होते हुए भी ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आपने ये पूरा क्या किया है, पढ़ा है। इस यंत्र से अस्माकं जीवन शैली क्या हुई है, प्रभावित हुई है। और इसके माध्यम से हम दूर बैठे हुए हमारे प्रियजनों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कार्यालय के कार्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसको कार्यालय से कार्याणाम संपादन है, यानी उनको पूरा करने के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ईमेल, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यमेन पत्राणाम संदेशानाम च प्रेषणम अनेन यंत्रेण सरलतया भवति, यानी ईमेल हो गए या व्हाट्सएप हो गए, इसके माध्यम से हम किसी भी पत्र को या किसी भी मैसेज को भेजते हैं तो वो बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। उसमें भी क्या हो गई है, सरलता हो गई है। आपने वस्तु क्रयणार्थम, जब मार्केट में जाते हैं तो अगर वस्तुएं खरीदते हैं तो उसके धन प्रेषण में भी चलो दूरभाष यंत्र का क्या है, सरलता से उपयोग किया जा रहा है। इस यंत्र से यात्रा के लिए रेल यान हो या वायुयान हो, उसका आरक्षण का कार्य भी तुरंत हो जाता है। यात्रा के समय गंतव्य अन्वेषण है ना, यह जब आप सफर कर रहे हो तो आप जहाँ पे पहुंच रहे हो तो आपके गूगल मैप के माध्यम से या और भी जो भी यंत्र हैं उनके माध्यम से आपको एड्रेस ढूंढने में क्या नहीं होती, दिक्कत नहीं होती है। विद्यार्थियों के लिए विविधानाम अध्ययन सामग्री नाम, अब देखिएगा मोबाइल के माध्यम से ही हम क्या कर रहे हैं, आप तक पहुंच पा रहे हैं। तो चल दूरभाष यंत्राणाम यंत्रस्य माध्यमेन सहजा एव भवति एवं यंत्रमिदम अस्माकं जीवनचर्यायाः अनिवार्यम अंगम अस्ति, यानी यह जो यंत्र है वो हमारे जीवनचर्या का क्या है, अनिवार्य अंग है। तो इसका पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, एक पदेन उत्तरतः का किम जीवनस्य महत्वपूर्णम अंगम वर्तते। तो पहली ही लाइन आप देखेंगे, प्रश्न पत्र आप साथ लेकर के बैठ रहे हैं। चल दूरभाष यंत्रम, इसका पहले का सही जवाब हो जाएगा। चल दूरभाषण यंत्रेण का प्रभाविता अस्ति, तो जीवन शैली इसका सही जवाब होगा। यात्रा समय कस्य अन्वेषणे चल दूरभाष यंत्र से साहाय्यम करोति, तो यहाँ पे यात्रा के समय भी हमने बात की है किसका, गंतव्य का की सहायता होती है। पूर्ण वाक्य ने उत्तरते में क्या करेंगे, आपने वस्तु क्रय समय चल दूरभाष यंत्र से कथम उपयोगी अस्ति, यानी ये कैसे उपयोगी है वस्तु आदि खरीदने के लिए। तो आप यहाँ कहेंगे कि आपने वस्तु क्रयणार्थम धन प्रेषणम अपि चल दूरभाष यंत्रेण सरलतया क्रियते, यानी बहुत सरलता से वस्तुओं का क्रय किया जा सकता है। आगे देखिएगा, चल दूरभाष यंत्रम विद्यार्थी नाम कृते कथम उपयोगी अस्ति, तो विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी है। तो यहाँ पर देखिएगा, विद्यार्थी नाम कृते विविधा नाम अध्ययन सामग्री नाम उपलब्धता चल दूरभाष यंत्र से माध्यमेन सहजा एव भवति, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें चल दूरभाष यंत्र माध्यमेन वयम कान द्रष्टुम समर्था भवाम, हम किन्हें देखने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप तीसरा, चल दूरभाष यंत्रेण माध्यमेन वयम, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ आपको देखने में इजी रहेगा थोड़ा। चल दूरभाष यंत्र माध्यमेन वयम दूरस्थान अपि अस्माकं प्रियजनान् द्रष्टुम समर्था भवाम, तो ये तीसरे का क्या हो गया, सही जवाब हो गया है। आगे बात करते हैं आपके अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत, तो इसका अगर आप चल दूरभाष यंत्रम लिखेंगे तो भी चलेगा, चल दूरभाष यंत्र से महत्वम लिखेंगे तो भी चलेगा। आधुनिक जीवन या आधुनिक युगे चल दूरभाष यंत्र से उपयोगिता, ऐसा करेंगे तो भी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। इमे आपको यथा निर्देश उत्तरतः वयम अस्माकं प्रियजनान् द्रष्टुम समर्था भवाम, अत्र कर्तृपदम किम अस्ति, कर्तृपदम यानी इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, वयम। वयम यहाँ पे
क्योंकि क्रिया देखिएगा भवाम, वयम भवामः, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काठिन्य इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम अस्ति, तो काठिन्यम यानी सरलतया, सरलतया यहाँ पर दिया गया है। अस्माकं जीवनस्य महत्वपूर्णम अंगम वर्तते, तो महत्वपूर्ण यहाँ पे विशेषण पूछा गया है। ये बहुत ही समझने वाली बात है। देखिएगा मैंने कहा था कि विशेषण और विशेष्य में विभक्तियां समान होती हैं, ठीक है। तो अस्माकं सप्तमी विभक्ति का है, जीवनस्य सॉरी अस्माकम षष्ठी बहुवचन का है, और जीवन से जो है वो षष्ठी एकवचन का है। तो समान विभक्ति नहीं है, लेकिन महत्वपूर्णम अंगम, कैसा अंग, महत्वपूर्ण अंग। तो विशेषण पहले होता है, विशेष्य बाद में, तो इसलिए महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर आपका है, भवती राधिका, आप राधिका हैं और कहाँ रहती हैं, नागपुर में रहती हैं। स्वमित्रम भावनाम स्वभ्रातु विवाहे निमंत्रितो मंजुषा, आपके भाई की शादी है और अपनी सहेली किसको, भावना को क्या करना है, बुलाना है, और किसके लिए, अपने भाई की शादी के लिए। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। देखते हैं पत्र के प्रारूप को थोड़ा सा समझते हैं। देखो भवती राधिका नागपुरे वसती भावनाम प्रति, है ना, तो ये मंजूषा हो गई आपकी। देखो अनौपचारिक पत्र, ये कैसा पत्र है आपका, तो आप कहेंगे सर अनौपचारिक पत्र है। और अनौपचारिक पत्र का हमने एक प्रारूप बताया था, शीर्षक, पत्र भेजने वाले का स्थान और दिनांक, संबोधन, अभिवादन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और मैंने ये भी कहा था कि देखो पत्र का उत्तर तो यहाँ पे होगा, लेकिन पत्र का अगर प्रारूप भी लिखेंगे तो भी आपको क्या मिलेंगे, नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे राधा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भावने, ठीक है। प्रिय सखी भावने, प्रिय सखी भावने, नमो नमः। अब देखो यहाँ पे कहाँ की है ये भावना, कहाँ की है, तो भावना यहाँ पर है, आप कहेंगे कि नागपुर की है सर। भावना कहाँ की है, नागपुर। तो ये भावना जो पत्र भेज रही है वो कहाँ से भेज रही है, तो आप कहेंगे सर नागपुर से भेज रही है। तो यहाँ पे पत्र भेजने वाले का दिनांक और, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नागपुरतः, और पत्र भेजने की दिनांक क्या हो गई, तो आज आपका जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, 3/10/2025, ठीक है, आपका 3 अक्टूबर 2025 क्या होगा, आज की दिनांक हमने क्या कर दी है, डाल दी है। क्लियर है। नमो नमः अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैंने कहा था ये लाइन तो क्या करनी है, सब में ही लिखनी है। अहम सुखेन अस्मि, मैं सुखपूर्वक हूँ। त्वम कथम असि, तुम कैसी हो। अहम अद्येकम विशेषम विषयम लिखामि, मैं आज एक विशेष विषय के बारे में बता रही हूँ। क्या, मम हृदय अतीव आनंदिता अस्ति, मेरा जो हृदय है वो अतीव आनंदितम अस्ति, है ना, आनंदितम अस्ति। यतः, क्योंकि मम भ्रातु विवाह विवाह उत्सव आगामी सप्ताहे आयोज्यते, यानी मेरे भाई की जो शादी है वो अगले सप्ताह में है। ऐसा ऐसा अवसर मम परिवारस्य अत्यंतम हर्षकर अस्ति, यह जो अवसर है वो मेरे परिवार के लिए क्या है, बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत खुशी का विषय है। इसीलिए अतः त्वाम अहम, देखो ये जो पत्र है आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही आप क्या करेंगे, लिखेंगे। अतः हार्दम निमंत्रणम प्रेषयामि, इसीलिए मैं आपको निमंत्रण भेज रही हूँ। तुम अवश्यम आगच्छतु, तुम क्या करो, निश्चित रूप से ही क्या करना है, तुम्हें आना है। भवत्याः, क्योंकि भावना है ना, भवत्याः आगमनम ज्ञात्वा मम माता पिता च अहम च परम सुखम प्राप्स्याम, यानी अगर आप आओगी और आपके आगमन को जान करके मैं और मेरे माता पिता क्या होंगे, परम सुख को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। मम प्रणामः सुक्रियात, मेरा नमस्कार क्या करें, स्वीकार करें। भवदिया राधिका। यहीं पर एक ऑप्शन में और एक पत्र था आपका कि भवती सुरभि, आप कौन है, सुरभि हैं। भवती ज्ञानवाणी इति संदेश पत्रिका नियमित रूपेण पठति, आप ज्ञानवाणी जो संदेश पत्रिका है उसको नियमित रूप से पढ़ रही हैं, किंतु मासे अस्मिन् मासे भवती पत्रिकां न प्राप्नोति, अतः पत्रिकायाः शीघ्र प्रेषणाय प्रकाशकं प्रति पत्रम एकम लिखतु। यहाँ पे ये मंजूषा दी गई है, और यहाँ पे आपका पत्र जो लिखना है वो किस प्रकार से आपने लिखा है, यहाँ पे सेवायाम श्रीमंत प्रकाशक महोदयाः ज्ञानवाणी संदेश पत्रिका नेहरू नगरम नवदिल्ली, पत्रिका प्राप्त विलंब जाता, अतः समस्या निवारणार्थम प्रार्थना पत्र। महोदय अहम सुरभि अस्मि, अहम ज्ञानवाणी नाम्नी संदेश पत्रिकां नियमित रूपेण पठामि, किंतु अस्मिन् मासे मम गृहे पत्रिका प्राप्त विलंब जाता, पूर्वं कदापि एषा समस्या नासीत्, अतः मम जिज्ञासा अस्ति यत् किं कारणेन अस्य मासस्य पत्रिका न प्राप्ता, कृपया
व्यवस्था कृत्वा पत्रिकायाः शीघ्र प्रेषणं करोतु। अग्रिम कृतज्ञाः भवतः भवदीयाः सुरभि। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, पत्र वाला जो है दो दो प्रश्न थे आपका, सुरभि वाला आ और अ वाला। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न जो है आपका है वो है चित्र वर्णन। ठीक है, तीसरा प्रश्न चित्र वर्णन है और यहीं पर एक अनुच्छेद भी है और उसका नाम क्या है, चिकित्सालय। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, ये चित्र वर्णन है आपका। तो चित्र वर्णन प्रार्थना सभा का ये चित्र है। विद्यालय प्रार्थना सभा भवति, विद्यालय में प्रार्थना सभा होती है। अस्मिन् चित्रे वो एक तरीका है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। छात्राः पंक्तिबद्धाः पंक्तिबद्धाः तिष्ठन्ति, छात्र लाइन से खड़े होते हैं। ते वेशभूषायां सुंदराः भवन्ति, स्कूल यूनिफॉर्म में आप सभी बहुत अच्छे लगते हैं। सर्वे छात्राः प्रार्थनाम अवधानेन कुर्वन्ति, सभी छात्र प्रार्थना को क्या करते हैं, बड़े ध्यान से उसका वो बोलते हैं, उसको करते हैं। प्रार्थनायाः समये अनुशासनम अतीव महत्वपूर्णम अस्ति, और प्रार्थना के समय में जो अनुशासन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्राः प्रार्थनां श्रद्धया कुर्वन्ति, और छात्र जो है वो प्रार्थना को कैसे कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं। यहीं पर क्या है, एक अनुच्छेद भी है आपका, किसके प्रति है, चिकित्सालय के बारे में। ठीक है, चिकित्सालय के बारे में। और मंजूषा को ध्यान में रखते हुए हम कुछ वाक्य यहाँ पे बना सकते हैं। चिकित्सालय प्रतिदिनम अनेकाः जनाः स्वास्थ्याय आगच्छन्ति, यानी जो आपकी हॉस्पिटल है उसमें रोजाना बहुत से लोग किसके लिए आए हैं, स्वस्थ होने के लिए आते हैं। तत्र चिकित्सकाः, वहां पे चिकित्सक रोगी जीवन रक्षणम कुर्वन्ति, यानी वहां पर जो चिकित्सक हैं वो रोगियों का जीवन की रक्षा करते हैं। उपचारिका अपि औषधया तथा उपकरणानि यथा समयम ददति। ठीक है, और वहां पे उपचारिका जो है वो औषधि और उपकरण जो भी हैं यथा समय क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। जनाः चिकित्सकात् औषधयः प्राप्नुवन्ति, है ना, ये प्राप्नुवन्ति है ना। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो चिकित्सकों से, डॉक्टरों से क्या करते हैं, डॉक्टर से दवाइयाँ जो हैं वो समय पे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और उनका सेवन करते हैं। चिकित्सालय रोगी नाम पंक्तयः दृश्यन्ते, चिकित्सालय में रोगियों की क्या दिखाई देती हैं, पंक्तियां दिखाई देती हैं। किंतु सर्वे उपचारात आरोग्यम लभन्ति, लेकिन सभी क्या कर रहे हैं, उपचार से आरोग्यता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत। संस्कृत श्रेष्ठ भाषा है, संस्कृत भाषा श्रेष्ठा भाषा अस्ति। उद्यान के चारों ओर भवन है, उद्यानम परितः। अभिता परितः का प्रयोग जब होता है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। भवनानि सन्ति। तुम विद्यालय कब जाओगे, त्वम विद्यालयम कदा गमिष्यति, तुम विद्यालय कब जाओगे। ठीक है, ये कदा आ गया तो प्रश्नवाचक आ जाएगा यहाँ पे। हम सब काशी गए थे, वयम काशीम गतवन्तः या वयम काशीम अगच्छाम। ठीक है, क्या मैं पानी पीने जाऊं, किम अहम जलम पातुम गच्छामि। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके अनुवाद हो जाएंगे। संधि का प्रश्न देखिएगा, अधोलिखित वाक्य संधि पदम जानामि अहम, तो यहाँ पे यण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, ये यण संधि। जानाम्यहम अचिराद एव, तो यहाँ पे ये जस्त्व का उदाहरण है, अचिरादेव। वेलाप्य वेला, वेलापी प्लस अवेला, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलापी प्लस अवेला। यहाँ पे ये भी हो सकता है वेला प्लस अपी प्लस अवेला, है ना, इस तरह से। यानी बहुत ज्यादा समय हो गया है, तीसरे पार्ट से लिया गया है ये, राम वाले, श्री राम वाले पार्ट से। व्याग्रहो प्लस अपी, देखो यहाँ पे दोनों है। आपके पूर्व रूप का जब आप, क्योंकि पाठ्यक्रम में कौन सी संधि आपके पूर्व रूप संधि है, तो पूर्व रूप संधि है तो उसका रूप यही बनेगा, व्याग्रो अपी। और बाकी अगर इसका ऐसे भी रूप बन सकता है, व्याग्रह प्लस अपी। ठीक है, यहाँ विसर्ग संधि का जब काम करेंगे तो विसर्ग को ओ आदेश होगा और ओ मिलकर के क्या बनेगा, ओ बनेगा। व्याग्रोपी संधि वाली क्लास में इसके बारे में क्या करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा, द्वाऊ अपी, यहाँ पे अयादि वाला कार्य हुआ है, द्वाऊ प्लस अपी, औ को आव आदेश हो गया है और रूप क्या बन गया, द्वाऊ अपी। वैसे ही वयोनुरोधात, वयो प्लस अनुरोधात। तर्जयंती उवाच, तर्जयंत्युवाच। ठीक है, मानुषादपि, मानुषात प्लस अपि, यहाँ पर ये संधि कार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका समास का। समास का, निर्गत अनुक्रोश यस्मात् निरनुक्रोशः, निरनुक्रोशः।
कश्चित् कृषकः क्षेत्रकर्षणं क्षेत्रस्य कर्षणं क्षेत्रस्य कर्षणं लता तरु गुल्मा लता च तरवा च गुल्मा च। आपके पाठ से सीधे के सीधे क्या किए गए हैं, ये उदाहरण पूछे गए हैं। व्यवधानेन सहितम सव्यवधानम, व्यवधानेन सहितम सव्यवधानम। ज्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा हूं कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, देखो यहां पर आपको बताया था कि अगर आपको आ दिखाई दे रहा है तो वहां पे एक ही प्रत्यय आपके स्त्री प्रत्यय में टाप, तो यहाँ पे देखो धूर्त के साथ में टाप यानी धूर्ता हो गया। यहाँ पे देखो दत्तम दातम दत्तम, ये इस तरह से रूप नहीं बनेगा। क्या दिखाई दे रहा है कि आपको इसमें कट में त शेष रहता है ना, कह तो रहता है। अब यहाँ पे दा और दत्त इसमें थोड़ा सा था, तो यहाँ पे क्या होगा, दत्तम इसका सही रूप हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि अगर ई आपको बड़ी ई दिखाई दे रहा है तो वहां पे एक ही प्रत्यय होगा आपका नी प्रत्यय, ठीक है। या तो आपका कत्वतु प्रत्यय होगा, वहां पर भी जैसे पठितवान पठितवती ऐसा रूप बनता है। लेकिन अगर ऑप्शन में वो नहीं है तो फिर आप देखिएगा विनी और नी तो आपके है ही नहीं, प्रत्यय ही नहीं था। टाप का आशेष रहता है तो एक ही ऑप्शन बचा है आपका तपस्विनी। ऐसे दृश्य प्लस कतवतु है ना, यहाँ पे कतवतु का देखो, कतवतु का क्या शेष रहता है, वानवती शेष रहता है। और वान और वती आपके एक ही उदाहरण में है, तो इसलिए ये आपको नहीं भी आता था तो ट्रिक्स भी अगर आप देखते ना तो ट्रिक्स के माध्यम से भी क्या कर सकते थे, इस प्रश्न को हल कर सकते थे, ठीक है। छात्राः भवन्तः भवन्तः भवान भवन्तौ भवन्तः भवान पठति भवन्तौ पठतः भवन्तः पठन्ति, ठीक है। महोदय अस्माभिः पाठ्यते, किम पठ्यते, पाठः पठ्यते। क्रिया आपकी एक वचन की है तो इसलिए पाठः पठ्यते, ठीक है। वाच्य परिवर्तन में अध्यापक शोभनम अहम प्रक्षामि, क्या मैं पूछूंगा, क्या कर्म है, कर्म में द्वितीय होती है तो प्रश्न एक प्रथमा का है, प्रश्ना नाम षष्ठी का है, प्रश्न ही तृतीया का है, तो द्वितीय का एक ही उदाहरण है प्रश्नान पृच्छामि। ऐसे ही समय का हो गया आपका 7 बजे, 7 बजे को सप्तवादने, 7:30 बजे सार्ध सप्तवादने, 8:15 सपाद अष्टवादने, 8:45 पादोन नववादने, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समय से संबंधित आपका प्रश्न हो जाएगा। अगला है आपका अव्यय पदों का प्रयोग। मैंने क्या कहा था आपको, अगर श्वः अद्य ह्यः अगर दिखाई देता है तो क्रियापद जो होगा वो किस तरह का होगा, भविष्य काल का होगा। तो देखिएगा श्वः के साथ में भविष्य काल, तो एक हमने ये कर दिया, मम माता श्वः विद्यालयम आगमिष्यति। दूसरा देखिएगा सिंह गर्जति, सिंह च गर्जति, सिंह और गरजता है नहीं, सिंह जोर से गरजता है तो सिंह उच्चई गर्जति, उच्चई हो जाएगा, एक बच गया। सीता च गीता च, या सीता गीता च क्रीडाम कुरुतः, क्रीडाम कुरुतः, च यानी और। तो यहाँ पे ये अव्यय वाला प्रश्न हो गया आपका। इसके बाद में देखिएगा राजीवा कंदुकात क्रीडति। अब यहाँ पे देखो कंदुकात खेलने के, भाई कंदुक क्या है, साधन है, और कंदुकात यानी जो साधन है, खेलने का साधन है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है, और तृतीय विभक्ति का रूप क्या हो गया, ग हो गया। एक गीत गाया था हमने, कंदुकेन क्रीडंती बालकाः, तो कंदुकेन किससे खेल रहे हैं, कंदुकेन। अब दूसरा देखिएगा श्वः, श्वः यानी भविष्य काल, श्वः का मतलब भविष्य काल। आनयतः ये भूतकाल है, आनयति वर्तमान काल, आनयसी ये भी वर्तमान काल, आनेष्यति आनेष्यसि अब ये भविष्य काल है, आनेष्यति ये भविष्य काल है। लेकिन यहाँ पे पितामह दिया हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन का दिया हुआ है, ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे क इसका सही जवाब किया है। त्वम कार्यानेन गच्छामि। अब देखो यहाँ पे गच्छामि वैसे कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, लेकिन वाक्य में क्या पूछा है, क्रिया के अनुसार आपको कर्ता पूछा है। तो यहाँ पे देखो गच्छामि दिया हुआ, उत्तम पुरुष एक वचन का दिया हुआ है, और त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आएगा, अहम, अहम इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा ये आपका 12वां जो प्रश्न है वो आपके जननी तुल्य वत्सला पाठ से लिया गया है। तो कहा क्षेत्रम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। देखो कोई कृषक बलिवर्दाभ्यम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, वह दोनों उसके जो दो बैल थे उसमें से एक शरीर से क्या था, दुर्बल था। गंतुम अशक्तश्च आसीत्, और वह जाने में समर्थ भी नहीं था, इसीलिए जो किसान है वह उस दुर्बल जो है बैल है उसको तोड़ने न नुद्यमान है, वो उसके जो छड़ी है उससे उसको क्या कर रहा है, बार बार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। शाह ऋषभ वह जो बैल है वो हलम उडवा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपाता है, वह लेके नहीं जा पा रहा है और वह खेत में ही क्या हो गया,
गिर गया है। क्रुद्ध कृषि वला तमुत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। और जो है क्रोधित जो किसान है वो उसको उठाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वृषः न उत्थिता, वह जो बैल है वो उठा नहीं पाता है। भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा, पृथ्वी पर गिरे हुए बैल को देख करके सभी जो गाय हैं उनकी माता जो है सुरभि, उसके आंखों से क्या हो गए, आंसू बहने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देख करके जो इंद्र है वो क्या करता है, उससे पूछता है कि हे शुभे, किमेव रोदसी, तुम क्यों रो रही हो उच्चतम। तो वह कहते हैं विनीपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदीमी कोशिका। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे गद्यांश पढ़ा है। कहा क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, तो कृषका इसका सही जवाब होगा। कस्याः नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन, तो सुरभई। कहा अपृच्छत शुभई किमर्थ, तो सुराधिपः इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बलिवर्दयो एकः कीदृश आसीत, तो एकः दुर्बल आसीत। तो पूर्ण वाक्य में कैसे लिखेंगे, कीदृश की जगह क्या लिख देना है आपको, दुर्बल। बलिवर्दयो एकः दुर्बल आसीत। किम दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन, तो क्या देख करके, तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा नेत्राभ्याम अश्रुणि विरासत, है ना, विरासन। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है सुराधिपस्य प्रश्न से उत्तरे सुरभि किम अकथयत, तो ये जो श्लोक है ये क्या हो जाएगा, इसका तीसरे का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, यथा निर्देशम उत्तरतः बलवान इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति, तो बलवान का क्या हो जाएगा, दुर्बलः। सुराधिप ताम अपृच्छत, अत्र ताम इति सर्वनाम पदे कस्मै प्रयुक्तम, तो सुरभयः, यानी वह गाय के लिए क्या किया गया है, प्रयुक्त किया गया है। ताम किसके लिए आया है, वह गाय के लिए आया है। सुरभि जो सभी धेनुओं की क्या है, माता है, उसके लिए क्या है, ये प्रयुक्त किया गया है। दूसरा है दुर्बलम वृषम वृषभम, अत्र विशेषण पदम किम अस्ति, तो विशेषण पहले होता है, विशेष्य बाद में होता है। तो दुर्बलम क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। कृषि वला तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम करोत्, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति, तो कृषि वलः, कौन उठाने का प्रयास कर रहा है, कृषि वलः इसको उठाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, मृगा मृगै संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभी तुरगा तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खै सुधयः सुधीभिः समानशील व्यसने सुसख्यम। तो मृगाः कई संगम अनुव्रजन्ति मृगैः, के तुरंगैः संगम अनुव्रजन्ति तुरगाः तुरगाः या तुरंगाः। समानशील व्यसनेषु किम भवति, समानशील व्यसनेषु सख्यम। ठीक है, गावः काभी संगम अनुव्रजन्ति, तो काभी के जगह क्या हो जाएगा, गोभी। गावः गोभी संगम अनुव्रजन्ति, और पूर्ण वाक्य आ जाएगा। सख्यम केशु भवति, तो सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति, जो केशु है इसमें यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, के सुधीवी संगम अनुव्रजन्ति सुदयः सुदयः। ठीक है, के की जगह क्या आ जाएगा, सुदयः, और वैसे कैसे क्या हो जाएगा, पूरा वाक्य लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, मृगा मृगई संगम अनुव्रजन्ति, अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम किम अस्ति, तो मृगाः मृगाः। ठीक है, अश्वा इत्यस्य विलोम पर्याय पदम किम अस्ति, तो तुरगाः या तुरंगाः। ठीक है, विद्वांस इति पदस्य विलोम पदम किम अस्ति, तो विद्वानों का यहाँ पे तुरगा सुदया नहीं होगा भाई, विद्वांस जो है इनका मूर्खा मूर्खई। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मूर्खाहा, है ना, विलोम पूछा है तो मूर्खाहा। सुदया इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा मूर्खाहा। सुदया बहुवचन का, इसलिए मूर्खा भी कौन से वचन का हो जाएगा, बहुवचन का हो जाएगा। अश्व इति पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति, तो तुरंगाः तुरंगाः। ठीक है, ऐसे ही आपका कौन सा हो गया, अति दीर्घः प्रवासोयम विदूषकम, ये आपका विदूषक वाले पाठ का है, यानी आपका जो है शिशु लालनम वाले पाठ से लिया गया है। इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। किम नामधेया युवयोर जननी इति क्या पृच्छति, राम विदूषक से पूछते हैं। देखो यहाँ पे यहाँ देखिएगा, किम नामधेया युवयोर जननी, तो कौन पूछ रहा है ये बात,
विदूषक पूछ रहा है, तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? विदूषकः। ऐसे ही कहा कुशलवयो मातरम नाम तो वेदितुम इच्छति, कौन माता का नाम जानना चाहता है? तो राम इसका सही जवाब हो जाएगा। कुशलवयो मातरम देवी इति नामना के आवयंती तपोवन वासिनः, इसका सही जवाब हो जाएगा। किम न युक्तम यानी यहाँ पे कहा गया है कि पर स्त्री के बारे में जानना, युक्त न युक्तम स्त्रीगतम अनुयुक्तम है ना, यहाँ पे ये क्या हो गया? इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, यानी कीदृश प्रवास विषय राम किम अकथयत, तो अति दीर्घ प्रवास। राम कुटुंब वृत्तांत विषय विदूषकम किम अपृच्छत, कुटुंब वृत्तांत सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, यानी अपि कुमारयो अस्माकं च सर्वदा कुटुंब वृत्तान्तः एवं पृच्छति। यथा निर्देशम उत्तरतः, इसमें क्या हो जाएगा? अति दीर्घ प्रवास अत्र विशेष पदम किम अस्ति, विशेष यानी बाद में होगा, विशेष कहाँ होगा? बाद में। तो प्रवास अति दीर्घ विशेषण हो गया। अहम पुनः पृच्छामि अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम अस्ति, तो क्रियापद लास्ट में होता है प्राय, तो पृच्छामि इसका सही जवाब हो जाएगा। भूय इत्यस्य पर्याय पदम नाट्यांश किम अस्ति, तो भूय विशेषः, ठीक है। अध्यापयतु भवान, अत्र भवान इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो रामाय। आप आज्ञा दीजिए, है ना, आप आज्ञा दीजिए, ऐसा कौन कहता है? विदूषक कहता है। अब देखो, पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता उदीरितः, मैंने क्या कहा था यहाँ पे, है ना, कीदृशः कैसा अर्थ, कैसा अर्थ पशुनापि गृह्यते, उदीरितो अर्थो पशुनापि गृह्यते, तो कीदृशः। शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, किम मुंचति क्या छोड़ती हैं, है ना, तो किम हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, इनके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। कृच्छेण, अब यहाँ पे लास्ट में एन दिखाई दे रहा है, हमने कहा था ना एन जोड़ देना कै के साथ में, तो केन हो गया। ऐसे ही अश्वः, तो कै के साथ में विसर्ग लगा देंगे, क्या हो जाएगा, तो ये प्रश्न हो जाएगा। सह केन भारम उद्वहति अश्वः कह धावने वीरो भवति, तो ये आपके प्रश्न निर्माण का प्रश्न हो गया है, और ये भी आपके पाठ के पीछे से पूछा गया है। अन्वय, अन्वय वाला प्रश्न क्या कह रहा है? निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, आपको क्रम से देखना है। सा बुद्धिमान भयात निज बुद्धया विमुक्ता, सा भामिनी व्याघ्रस्य, है ना, भामिनी व्याघ्रस्य, व्याघ्रस्य भयाद भय से, ठीक है। सा यहाँ पर आ गया, क्या बच गया आपका? विमुक्ता और निज बुद्धया, यानी क्या हो गया कि निज बुद्धया, निज बुद्धया, निज बुद्धया सा भामिनी निज बुद्धया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, विमुक्ता। लोके अन्य अपि बुद्धिमान, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुद्धिमान, बुद्धिमान अपि निज बुद्धया महतो भयात मुच्यते, भयात मुच्यते, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? चारों का विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसके सही जवाब हो गए हैं, ये इसका सही जवाब हो गया है कि बुद्धिमान भयात निज बुद्धया विमुक्ता, ठीक है। तो अगला देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो, महानगर मध्येषु, है ना, स्थितम वर्णयन कवि कथयति यत, यहां से स्टार्ट हो रहा है क्या, कि कज्जल मलिनम इव, कज्जलम इव मलिनम किम धूमम मुंचति, ठीक है, वायु प्रदूषितम करोति, कौन? शतशकटीयानम, तो शतशकटीयानम पहले में क्या हो जाएगा? शतशकटीयानम कज्जलम इव मलिनम धूमम मुंचयित्वा वायु प्रदूषितम करोति। ऐसे ही क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रेल यानानि उच्च ध्वनिना ध्वनि प्रदूषणम किम कुर्वन्ति,
है ना, ध्वनि प्रदूषणम रेलयानानि कुर्वन्ति, तो दूसरा ये हो जाएगा। वाहनानाम संख्या कैसी है, वाहनों की संख्या बहुअधिक, यानानाम पंक्तयो ह्यनंता कठिनम संसरणम, तो यहाँ पे भव्य अधिका क्या है, पंक्तियां हैं, जिससे क्या हो गया, संसरणम यानी संचलनम क्या हो गया है, कठिन हो गया है। सूची हमारा पर्यावरण कैसा हो, सूची पर्यावरणम, तो यहाँ पर ये विकल्प हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कथाक्रम संयोजन है, कथाक्रम संयोजन, पहली पंक्ति क्या होगी इसमें, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। तो पहले में कौन सी पंक्ति आ जाएगी आपके, छठी, ठीक है। छठवीं में क्या है, बुद्धिमती पुत्र द्वयोन उपेता पितु गृहम प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर जा रही है। फिर सेकंड हो गया, मार्गे सा एकम व्याघ्रम ददर्शा, मार्गे सा एकम व्याघ्रम ददर्शा, तीसरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरी लाइन क्या हो जाएगी इसकी, तीसरी लाइन हो जाएगी, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच एकम एकम व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, तो यहाँ पे तीसरे में क्या हो जाएगा, 5 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 नंबर वाला हो जाएगा। आगे फिर चौथा जो वाक्य होगा वो होगा आपका, ये देखो, व्याघ्र मारी इति मत्वा एयम इति मत्वा पलायित, व्याघ्र है, व्याघ्र मारी इति मत्वा, तो यहाँ पे चौथे में पहला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 5वें में क्या हो जाएगा, 5वां जो है आपका वो है ये 4 नंबर का, जम्बू का कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5वें में चौथा हो जाएगा। उसके बाद में छठा जो है आपका, प्रत्युत्पन्नमति सा सृगालम आक्षिपंती उवाच, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, छठे में दूसरा हो जाएगा। और फिर 7वां और 8वां आपका यथावत रहेगा, 7वें में 7वां, ठीक है, 7वें में 7वां और 8वें में 8वां, है ना। त्वम व्याघ्रत्रयम आनयितुम प्रतिज्ञा एकमेव आनीतवान, यानी तुम 3 बाघ लाने का क्या किया था तुमने, वचन दिया था, तुम तो क्या कितने लेके आए हो, एक ही लेके आए हो। ऐसे ही गलबद्ध श्रृगाल का व्याघ्र पुनः पलायिता, तो इस प्रकार से क्या है, इस कथा क्रम संयोजन से आपको लिखना है। मैंने यहाँ भी क्या कर दिया है, लिख दिया है, यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है। और इसका अंतिम जो प्रश्न है वो देखिएगा, प्रसंगानुकूलम उचित अर्थम चित्वा, है ना, प्रसंगानुकूलम उचित, यानी शब्दार्थ वाला जो प्रश्न है आपका, उससे यहाँ पे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, सख्यम यानी मित्रता, सख्यम यानी मित्रता, ऐसे ही दुर्दांतई दशनई अमुना शानेव जन ग्रष्णम, दशनई यानी दंतई, यानी इसके भयंकर दांतों से मानव का विनाश नहीं हो जाए। और दुर्लभ वृषभ जवेन गंतुम अशक्ता, यानी जो कमजोर जो बैल था वो जवेन यानी शीघ्रतया यानी तीव्र गत्या गंतुम अशक्ता, यानी तीव्र गति से जाने में क्या नहीं था, वो समर्थ नहीं था। तो इस प्रकार से ये क्या है आपका पूरा प्रश्न पत्र का हमने क्या देखा है, आंसर देखा है, आंसर देखा है। और आशा करता हूं आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर किया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, देखो ये आपको जरूर देखना भी है, क्योंकि आपका अब अगले महीने में आपका प्री बोर्ड भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो परीक्षा की प्रकृति और उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से एक बार दोबारा से क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, याद करना चाहिए, देखना चाहिए। किसी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। चैनल को अगर लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।